Hi guys, welcome back to yet another video on our YouTube channel and this is a very special video to be honest। ये एक वीडियो है जिसमें हम वो सारी बातें करेंगे जो आपको अपनी कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए और जो अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं करनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंसेस से बात बताऊंगा क्योंकि देखो वैसे तो अब आप जब भी अपने घर से दूर आएंगे तो आपके घर वाले, आपके गार्डियन जो भी हैं वो बताएंगे आपको, ये सारी चीज़ें रिपीटेड ही होने वाली है। बट दिस इज गोना बी समथिंग जो अपने टच के साथ में बताऊंगा। और ये एक ऐसी वीडियो जो आई बिलीव मुझे अपने एक जो प्यारे ये जो ग्रुप बना हुआ है मेरे जो प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे हैं जो अपने सारे स्ट्रगल्स के साथ अब दिल्ली आने वाले हैं घर वालों से दूर रहकर या जो भी स्ट्रगल है, तो उनको एक लास्ट वीडियो है। लास्ट इन द सेंस देखो, द लास्ट 1 मंथ हैज बीन अ रोलर कोस्टर। बहुत सारे बच्चों को हमने हेल्प किया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, चाहे वो डीएम्स हो, कमेंट्स हो, जीमेल्स हो या जैसे भी, मतलब आई डोंट नो व्हाट ऑल मीडियम्स, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो। फेसबुक तो वैसे डेड है बट फिर भी आए हैं बच्चों के। तो इट्स लाइक अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग स्टाइल से, किसी के रिव्यूज से, किसी को पर्सनल पोर्टल की हेल्प से, या जैसे भी हो सबकी कहीं ना कहीं आई कुड जस्ट हेल्प अ बिट एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। बट अब एट द सेम टाइम व्हाट ये वीडियो जो है दिस इज लास्ट इन द सेंस कि अब ये जो हम रोज सुबह 9 बजे उठ के एक वीडियो डालते थे, बहुत वेरी टायरिंग है। इट्स वन मैन आर्मी, तो और मुश्किल होती है। तो अब आपको अगली सुबह इतनी ज़्यादा मेहनत से जो वो हर दिन वीडियो आती है, पिछले 1 महीने से जो आ रही है, कोशिश पूरी करते हैं 9 बजे आने की, वो अब कम हो जाएगी। अब आपको थोड़ा पर्सनल लाइफ से भी अवगत कराया जाएगा, ठीक है ना, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या 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 अपडेट्स हैं, क्योंकि हम तो पास आउट हो गए ना, तो वो सब भी बातें करेंगे। बट ओके, अभी टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक ये है कि क्या चीज़ आपको करनी है ना करनी है, ठीक है। बाकी हाँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में वीडियो आगे देखने से पहले अपने कॉलेज का नाम लिखो और उसका एक क्लैन बना दो, एक ग्रुप बना दो। आई मीन फिर क्या होगा, बाकी सब लोग जो है ना उसी कॉलेज के नाम के अंदर कमेंट वापस करो, ताकि है ना आपको एक जान पहचान हो जाए कि हाँ भाई ये बच्चे मेरे कॉलेज के हैं, इन इनसे को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी सबसे पहले अपने कॉलेज को लिखना चाहता है हंसराज लिख दो। फिर हंसराज वाले ये 200% ट्राई करो, सारे कमेंट ढूंढो, हंसराज जहाँ है उसी के अंदर फिर बाकी सारे रिप्लाई करो। कोई ग्रुप का लिंक है तो वो भेजो या जैसे भी हो, ताकि फर्स्ट डे थोड़ा सा मजेदार रहे, एक नोन कम्युनिटी बन जाए आप लोगों की, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये कर लेना और बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करें मेन मुद्दों की, है ना, कि भाई दिल्ली आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है वो है आपका पॉलिटिक्स। आप जैसे ही एंट्री करेंगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग जो है स्वागत में दिखेंगे। अब अगर आज भी अगर आप विश्वविद्यालय जाएंगे ना, तो एक तरफ अलग पोस्टर्स हैं, वेलकम फ्रेशर्स, एक तरफ अलग है। आपको पता भी नहीं, आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई पर पॉलिटिक्स पहले स्टार्ट हो जाती है। तो उससे थोड़ा सा सबर के रहना, ठीक है। बेशक आपका प्लान है पॉलिटिक्स में आगे कुछ काम करने का, नाम करने का, या आप पहले से किसी आइडियोलॉजी के साथ हो और अब आपको तो एक अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छी बात है। आपको करना है करिए, पॉलिटिक्स इज नॉट बैड। पर एट द सेम टाइम जो लोग हैं, जो आप यहाँ मेन मोटिव के साथ आए हो पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, उसको हमेशा ध्यान रखो, राइट। तो पहले दिन ही उन ग्रुप्स के साथ जुड़ जाना, पहले दिन ही वो ग्रुप्स में चलना, वो दूर से अच्छा लगता होगा, अरे वाह बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड दे आर नॉट वेरी नाइस, स्पेशली टू द आउटसाइडर्स जो आप आते हो, राइट। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं, आइडियोलॉजीज जो है, चाहे आपकी है या नहीं है, इनिशियली स्टे अवे, है ना। ऑब्जर्व करो। अगर आपका प्लान भी है ज्वाइन करने का, मैंने जैसे कुछ ज्वाइन नहीं किया ना, ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं होती, बट अगर आपको ज्वाइन करना भी है, वेट सी कौन अच्छा है, कौन कॉलेज के लिए काम करता है, कौन नहीं करता है, अपने कॉलेज लेवल पे देखो, फिर ज्वाइन करना है जिसको करो। पहले दिन ही ऐसे ही मस्त चले जाओ कि चलो अब ग्रुप में घूमेंगे, मजा आएगा, कूल दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा लोग नेगेटिव या उल्टा ही सोचते हैं। तो ये वाली चीज है, आपको बहुत लोग अप्रोच करने वाले पहले दिन, बट दूर रहना। अब देखो, मना करना या लड़ाई करना ये सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज का। जस्ट दैट हाँ बोल के निकल जाओ, ठीक है। क्या बोलो कुछ काम आ रहा है, चले जाओ, बट डोंट इंडल्ज इन अ नेगेटिव सिनेरियो जहाँ पर आपको तू मैं हो रही है, या फिर आप बोल रहे हो कि हम तो लेफ्ट विंग है, आप तो राइट विंग, कैसे बातें कर रहे हो। ये बहुत फ्रेशर्स वाली चीज जो है ना, जो आपकी एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, उसको थोड़ा ठंडा रखना, कि आप नए नए आए हो, आपसे सीनियर बहुत सारे लोग होंगे एंड बहुत चीजें सीखे हुए बहुत लोग होंगे। तो
मना भी करना है तो प्यार से करना है, गलत हरकतें ना जो सामने वाले को थोड़ा प्रोवोक कर दे वो नहीं करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप दिल्ली में जब आते हो तो दिल्ली की जो लाइफ लाइन है ना वो मेट्रो है, राइट। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है मेट्रो कार्ड बनाना है। आपके कॉलेज का आईडी कार्ड लेट बनेगा बट मेट्रो कार्ड पहले बनाना है। मेट्रो कार्ड ऐसी चीज है जो बन गया, आप मतलब एक 500 रुपए का कार्ड है जिसमें आप 500 नहीं, मतलब है मिनिमम 200 रुपए, बट आप उसमें 500 का एक बार एक वन टाइम चार्ज डालो तो सेफ रहता है। सेफ इन द सेंस कि बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ता। और फिर अपने जो भी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे भी जाना है वो कार्ड को स्वाइप करो और लगो। आपको बार बार नए नए टिकट नहीं खरीदने पड़ते और मेट्रो से सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो अब आपको मेट्रो में ट्रैवल करना सबसे बेस्ट वे है। दिल्ली की लाइफलाइन वही है, दिल्ली की सबसे सेफेस्ट, एयर कंडीशन, एवरीथिंग। आई मीन मेट्रो इज द बेस्ट, कनेक्टिविटी ग्रेट। तो उसके मैप्स को स्टडी करने के लिए मेट्रो की ऐप आती है DMRC की, वो डाउनलोड कर दो। इसी के साथ बसेस जो हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स वो तो फ्री रहती है, तो वो भी, उसकी भी एक ऐप है वन दिल्ली, ONE, 1DELHI, दिल्ली। इस पे आपको बस के सारे रूट्स पता चल जाते हैं। आपको जस्ट इस जगह से उस जगह जो है डालना है ना, आपको पता चल जाता है कि कौन सी बस कहाँ जाती है कैसे रहता है। तो ये 2 एप्स है जो कि बहुत हैंडी रहती है एंड आप इंस्टॉल करके रखो, चाहे इनिशियली ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना दिल्ली, पर है ना रहनी चाहिए। मैप्स तो चलाना आता ही है, इसके साथ ये दोनों जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट एप्स टू रोम अराउंड इन दिल्ली। नेक्स्ट पार्ट इज कि अब नए नए आए हो तो आपको एक्साइटमेंट होगा कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, नए दोस्त बनाने हैं। तो दोस्तों वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इनिशियली जो है ना, स्टे क्वाम, स्टे क्वाइट। अपना कॉलेज जाओ, थोड़ा पहले अपने कॉलेज को समझो। दिल्ली अपने आप आपके पास अब 3 साल है, पहले जहाँ आप मेन जगह आए हो ना उसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं पहले दिन ही कहीं निकल जाना है और ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को दिल्ली। आई एग्री, आपने रील्स देखी होगी भर भर के एंड बहुत सारी टू डू लिस्ट बनाई होगी, बट इनिशियली स्टार्टिंग के 5-6 दिन वेट, अंडरस्टैंड क्या सिनेरियो है, कैसे चीज़ें चलती है, एंड देन काम करना, कहीं पे जाना। और कहीं पे जाना तो या तो ग्रुप में जाना, अगर सब नए नए दोस्त बने हो तो कम से कम 5-6 लोगों के साथ जाना, और अकेले तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। और अगर 1-2 लोग भी जाना है तो किसी एक्सपीरियंस के साथ जाओ तो बेस्ट है। कोई 1 साल बड़ा सीनियर, 2 साल बड़ा सीनियर, कोई भी चलेगा, वरना ग्रुप में जाओ ताकि एक डाइवर्सिटी रहे जिसमें लड़का लड़की दोनों हो और एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे। और इसी के साथ दिल्ली देखो, अब जैसे कि हम सभी को पता है सेंटर है, तो हर तरफ से लोग आते हैं, हर प्रधान से इंडिया के लोग आते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि आपको अलग अलग स्टाइल के लोग मिलेंगे एंड इट गेट्स अ बिट ट्रिकी एट टाइम्स, अ बिट अनसेफ एट टाइम्स जब आप दिल्ली में घूम रहे हैं। तो ट्राई करना स्ट्रेंजर्स से कम इंटरेक्शन हो। कोई आपको बुलाए तो इफ़ यू फील इट्स वेरी नीडी एंड अगर आप नहीं गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो जाना, अदरवाइज स्टे अवे। आई मीन स्पेशली टू गर्ल्स, इट्स नॉट सेफ व्हेन यू रोम ऑन रोड्स। आई मीन नॉट सेफ ऐसे नहीं है कुछ होता, बट आप जब कुछ जाते हैं ना तो लोगों के बहुत अलग अलग मोटिव्स होते हैं। कोई आपसे फ़ोन कुछ ले सकता है, कोई आपसे गलत नंबर टाइप करा के कुछ करवाना चाहता है। बहुत बहुत तरीके हैं। आई मीन जब आप दिल्ली में आते हो तो आपको पता चलता है कि भाई इतने सारे तरीके भी हैं जिससे लोग स्कैम हो सकता है लोगों के साथ। तो उसके लिए जस्ट स्टे अवे। ऐसा नहीं आप रोड पे चलोगे तो कोई ऐसे मतलब है ना कुछ भी कर लेगा, बट इट्स अ ट्रिक। कोई आपको बुलाएगा कि आई एम वेरी नीडी एंड मतलब पैसे चाहिए, या मतलब बहुत सारे तरीके यार, मैंने खुद ने भी इतना पर्सनली देखा भी और सुना भी है लोगों से। जस्ट स्टे अलर्ट। अपने फ़ोन को हमेशा अपने साथ रखना, जेब में रखना, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, ई रिक्शा हो, ऑटो हो, हमेशा जेब में रखना। ऐसे आप ऑटो में बैठे रहोगे ना कोई खींच के ले जाएगा। ये मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, मेरे सामने साम एक दोस्त के साथ। तो इट्स वेरी वेरी ट्रिकी है ना, आपके साथ जब कुछ भी ऐसा होता है ना तो आपको समझ नहीं आता अरे क्या हुआ, आप भौचक्के हो जाते हो। इट्स लाइक शॉक्ड, अब क्या करें। तो बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशंस रहती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये दिल्ली नहीं आना चाहिए, दिल्ली अनसेफ है। देखो जब इतने सारे लोग एक जगह पे आते हैं ना तो सब कुछ होता ही है। सबसे ज्यादा मस्ती भी यही होती है, तो सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं डेंजर थोड़ा बहुत जो होता है वो भी यही रहता है। बट अगेन अलर्ट रहोगे तो कुछ नहीं होगा। नाइट्स में 9 बजे के बाद डोंट ट्राई। इनिशियली तो कभी ट्राई नहीं करना कि है ना ज्यादा बाहर घूमो। 9 बजे 8 बजे कम बैक टू योर प्लेस, क्योंकि उसके बाद क्या है, वो अनवांटेड जो पीपल होते हैं ना वो रोड पे घूमने लग जाते हैं।
and drink and drive, and all sorts of people, they just come on roads. And then night time is for devils कह दो, villains कह दो. तो it's like that and it happens, and मैंने भी देखा है. तो अच्छा नहीं रहता सिनेरियोज. 9 बजे इज वेरी वेरी पीक टाइम जब आप घर में होने चाहिए, एंड सेफ एनवायरनमेंट, पीजी आपका हॉस्टल वाला जो भी है वहाँ होना चाहिए. बाकी अगर आपको कुछ करना है, कुछ ऐसे इवेंट है, फेस्ट है, तो आगे आने वाले टाइम में आपको दोस्त मिलेंगे जो आपको सेफली ड्रॉप करेंगे, पिक करेंगे एंड सब करेंगे. तो तब जाइए, उससे पहले ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम बात करें, अब आप जब ट्रैवल करेंगे ना, तो कई बार ऑटोज भी पकड़नी पड़ेगी. पर उसके लिए देखो बेस्ट ऑप्शन यही है कि ऊबर और रैपिडो. मैं ओला का नाम नहीं ले रहा, पर्सनल ओपिनियन है, ओला मुझे अच्छा नहीं लगता. बट ये दोनों ऐप्स है जो आप हैंडी रखिए. अगेन है ना, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो ये बेस्ट रेट्स बताते हैं. ऊबर सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को. तो वो चेक करो, और उसी के हिसाब से फिर किसी को ऑफलाइन अगर आपको डिमांड करनी है रेट्स तो करो, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा. वो ऑनलाइन दिखा रहा होगा 100 और ऑफलाइन वो बोलेंगे 200-250. तो ऐसा रहता है. तो व्हेन द रेट्स आर विद इन अ रेंज ऑफ 20-30 रुपीज, 50 रुपीज, तो इमरजेंसी के केस में हाँ कर सकते हो. अदरवाइज ऑलवेज चेक पहले रेट्स ऑनलाइन क्या है, ऊबर पे किसी ऐप पे, फिर जाके बाय इट या टेक दैट राइड अगर आपको ऑनलाइन नहीं मंगवानी तो. एंड देखो दिल्ली है, तो अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आराम से आ जाती है. इट्स क्रेडिबल, एंड ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आएगी, ये तो फ्रॉड हो जाएगा, ये सब नहीं है. क्रेडिबल ऐप से आप करोगे तो 90-100% आती है. ठीक है. तो ये हो गया आपका ट्रैवलिंग का. अब अगर हम और क्या क्या बातें हैं जो कर सकते हैं, तो देखो इट्स लाइक अगर आपकी कॉलेज लाइफ की हम बात करें ना, तो इनिशियली आपको बहुत लोग अप्रोच भी कर सकते हैं, है ना. एंड बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी बनेंगे आपके, सबके बनते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, पूरी पूरी क्लास ग्रुप बन जाती है. बट एट दी एंड कुछ वो चुनिंदा लोग होते हैं जो काम आते हैं. तो वो देखते रखना कि भाई कौन काम के लोग हैं, कौन काम के लोग नहीं है. डोंट एक्सपोज टू मच ऑफ योर सेल्फ. ठीक है ना. थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलना, प्रिजर्व, इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं, वो होते हुए चलना. देखना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. अब हर जगह से लोग आए हैं तो हर टाइप के लोग आ रहे हैं अगेन, so you should have that special eye on everyone कि भाई अच्छा, this is someone whom I can trust, this is someone whom I should not trust. वो वाइब मैच जब करे ना, तभी चीजें जो है आगे एक नेक्स्ट लेवल के बाद बढ़ाना. और वाइब आपकी अपने आप मैच होती है. आप किसी से मिलो ना मिलो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई इससे अच्छी बात होनी है, इससे नहीं होनी है. तो वो चीज़ ध्यान रखना. बाकी ट्राई करना छोटे ग्रुप्स हो, बड़े ग्रुप्स अल्टीमेटली क्योंकि टूटते ही हैं, छोटे होते ही है. इट्स अप टू यू. आई मीन एक एक्सपीरियंस लेना है बड़े ग्रुप का तो लो, कोई मना नहीं करता है. बट हाँ, इट्स लाइक हार्ट ब्रेक अगर अच्छा नहीं लगता तो छोटे ग्रुप से ही स्टार्ट करना. ठीक है. बाकी अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो देखो ड्यू वैसे तो चिल था मेरे ज़माने तक, बड़ा आराम से आप कितनी अटेंडेंस लो. बट अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, थोड़े है ना. 75-66% अटेंडेंस है जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ये लोग. आई डोंट नो रियली कितना स्ट्रिक्ट रहेगा, बट देखो जितना भी रहे, क्लासरूम स्टडी एक तरफ है और ऑफलाइन प्रैक्टिकल स्टडी, है ना, प्रैक्टिकल फ्रेंडशिप्स आउटसाइड द कॉलेजेस एक तरफ है. तो मैंने तो हमेशा इसको प्रायोरिटी दिया था एंड कॉलेज की पढ़ाई को बहुत मिनिमलिस्टिक रखा था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे एकेडमिक्स कोई नहीं पूछने वाला. मेरा जो लाइफ का एक कह सकते हैं अपना फन फन कह दो, या फिर एक एक्सपीरियंस कह दो, एक अपना एक एक्सप्लोरर कह दो, एक्सट्रोवर्ट कह दो, बटरफ्लाई कह दो, सोशल, कुछ भी कह दो, मेरे को इस पर प्रायोरिटी रखनी थी. तो हमेशा मैं कहीं भी मौका देखता निकल जाता था इवेंट्स में. इसको मैंने बहुत कम प्रायोरिटी दी है पढ़ाई लिखाई को. एग्जाम से 2-2 हफ्ते पहले पढ़ो और एक हफ्ते पहले पढ़ो बहुत है. बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड गाइज. आई मीन यू शुड डेफिनेटली स्टडी. पढ़ाई करने आए हो घर से इतना दूर, फन करने तो होता रहता है, बट ठीक है. आई मीन पढ़ो, बट लिमिट्स में पढ़ो. फन भी उतना ही ज़रूरी है मैं कहूँगा. तो अलग अलग जगह जाओ, एक्सप्लोर करो. ड्यू के अंदर ही, ड्यू के बाहर भी करो. पहले ड्यू को समझ लो, फिर उसके बाद करना. ठीक है. सोसाइटीज नेक्स्ट अप. सोसाइटीज आर अगेन अ सोल. इसमें मैंने पहले बहुत सारी बातें कर रखी है. जिसमें पसंद आए, जो अच्छी लगे, डांस, म्यूजिक, थिएटर, एक्टिंग, जाओ एक ना एक तो ज्वाइन करो ही. चाहे आपको आता नहीं हो तब भी गो फॉर इट. कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही. तो ये चीज़ें ध्यान रखना. बजटिंग करना. ठीक है. अपना बजट बना के रखना कि भाई महीने में कितना खर्च करना है, पॉकेट मनी कितनी आ रही है उसके हिसाब से सेविंग्स करना. और थोड़ा टाइट रखना अपने जो ये हाथ से पैसा निकलता है ना उसको. इट इज़ अ गुड हैबिट. ठीक है ना. यू माइट हैव अ वेरी साउंड बैकिंग. पापा मम्मी बहुत पैसा देते होंगे,
वो अपने बच्चों में वैसे भी उनकी उनकी फैसिलिटीज में कभी कमी रखते नहीं है माँ बाप, बट अपनी तरफ से थोड़ा सा हार्ड हैंड रखना, थोड़ा सा जब पैसे देने की बारी आए तो सोचना कि क्या करना चाहिए, वॉक कर सकते हैं क्या इतने रास्ते में, ऐसी ऐसी चीजों मतलब आज जो भी है मतलब इट्स अप टू यू। तो उसको देखना, उसमें ज्यादा कह भी नहीं सकता कि भाई आज आइसक्रीम की क्रेविंग है तो नहीं खाएं, क्या नहीं। अब देखो क्रेविंग हो रही है, खा सकते हो महीने में एक बार, हफ्ते में 2 बार, जो आपकी मर्जी हो, बट या अगेन कीप अ हार्ड हैंड ऑन इट, राइट। बाकी देखो कॉलेज के रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, फ्रॉम लाइब्रेरी टू डिफरेंट प्लेसेस टू लर्न फ्रॉम, सीनियर्स टू लर्न फ्रॉम, तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट में रहना। अच्छे अच्छे सीनियर्स आपको अपने आप पता चल जाएंगे कौन है, जब आप उनको स्टेज पे देखोगे, सोसाइटीज़ में देखोगे, या फिर कॉलेज में भी एक करिश्मा होता है अच्छे सीनियर्स का, तो यू विल फाइंड, गो टॉक टू देम, अप्रोच योर सेल्फ, क्योंकि जिनको आप अप्रोच करोगे वो आपकी पसंद के होंगे। ऐसे भी सीनियर्स होंगे जो आपको अप्रोच करेंगे, स्पेशली इन कोएड कॉलेज, बट वो हो सकता है कि आपके पसंद के ना हो 90% ऑफ द टाइम। सो अगेन इट्स लाइक सीनियर्स अप्रोच करते हैं कोएड कॉलेज में, वो कोई नई बात नहीं है, बट अगेन इट्स अप टू यू हाउ टू केटर देम, बट डोंट बी रूड। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो भी डोंट बी रूड, ठीक है। एंड हाँ, आई मीन एक बहुत ज़रूरी बात है एंड में मेरे को यही कहनी चाहिए, ये जो नई जगह पे आप आते हैं तो रिलेशनशिप्स हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, या फिर ये जो गलत चीज़ है, मेरे को तो 200% गलत लगती है, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए एंड दूर रहो। अपने जो रूट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहो, ठीक है ना। ये सब चीज़ों के लिए देखो बहुत टाइम है, आई मीन इतना ना आपके पास स्ट्रगल है कि आपको कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, ना ना कोई स्ट्रगल है कि सिर्फ वो अल्कोहल दारू वगैरह से ही दूर होगा। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना, जो लोग कहते हैं ये सब चीज़ें कूल है, उन्हें दूर रहो और रखो, ठीक है ना। आपको अपने टाइप के लोग अपना मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अब तो हर कोई एक ही स्टाइल का है तो अब ये तो करना ही पड़ेगा वरना कोई दोस्ती नहीं बनेगा। अपने आप आपको अपने टाइप के लोग मिलेंगे, बट यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड देन यू विल फाइंड द बेस्ट, ठीक है। बाकी या आई मीन दैट्स द मेन थिंग्स विच आई वांटेड टू से टू माय प्यारे बच्चे जो पहली बार कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। एंड ये देखो अब जो भी है, देखो जो होगा अच्छा ही होगा, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। वी आर जस्ट कठपुतलीज, वो जो होना है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर वाले के हाथों, तो हम तो बस एक्ट करेंगे। तो कुछ अच्छा होगा तो होके रहेगा, कुछ बुरा होगा तो होते रहेगा, इस पर किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो माइंडसेट के साथ चलना, बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एंड ऑल्सो स्टे अलर्ट, ऑलवेज से येस टू अपॉर्चुनिटीज जो आपको अच्छी लगती हो, कोई कोई कुछ बुरा नहीं अपॉर्चुनिटीज को येस करने में। एंड या आई मीन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एक प्यारा सा फेज था जो इस वीडियो के साथ कहीं ना कहीं एंड होता है। अगर आपको ये फेज अच्छा लगा हो, डू टेल मी, डू कमेंट, डू लाइक, डू एक्सप्रेस और कैसे अच्छा कर सकते हैं हम। बट फॉर द टाइम बिंग यस, अलविदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।